अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेके वॉइस ऑफ पीर पंजाल। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर काज़मी। नाजरीन, जिस तरीके से आपको मालूम है कि सुरन कोट में जो है वो डीडीसी इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं और शाहनवाज़ चौधरी साहब जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, डीडीसी इलेक्शन में ए से, ब्लॉक ए से। और हमारे साथ आज बात करने के लिए इसी मसले पर, इसी इशू पर सज्जाद काजी साहब जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और माशाल्लाह सोशल मीडिया पर जो हैं वो लोगों की परेशानियों को जो है वो रूबरू करवाते हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या सुरन कोट में हमारे लिए, हम सब के लिए, नौजवानों के लिए आने वाली जो है वो मुश्किलात के लिए, परेशानियों के लिए, सगीरे कबीरे जो हमारे मामलात हैं उनको सामने करने के लिए जो है वो कौन सा कैंडिडेट जो है वो काम करेगा। तो हमारे साथ हैं सज्जाद काजी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हमारे सामने टाइम देने के लिए। आप जी शुक्रिया काज़मी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हमें बताएं कि जो है वो क्या सुरन कोट में जो इलेक्शन हो रहे हैं इनमें कौन सा जो है वो हमें अच्छा कैंडिडेट कौन सा है, काम करने वाला कौन सा है, पूरी आप डिटेल में बताएं। ताहिर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि जिस तरह आप जब अपने वतन में मौजूद थे वहां पर भी आप जगह जगह जाकर लोगों के जो मसाइल थे उनको उजागर करते थे, आला हुकाम तक पहुंचाते थे। और आज भी मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप सऊदी अरबिया में रहकर भी आप मेरे पास आए, आपने कीमती वक्त निकाला। और जहां तक ताल्लुक़ है डीडीसी इलेक्शन का, मैं अपने सारे दोस्तों को, जितने भी लोग मुझे देखेंगे, मैं उनसे ये गुजारिश करता चलूँ कि आपने देखा कि जिस तरह लगभग पिछले 3 सालों से रियासत जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो डगमगाए हुए हैं। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जो एक खुसूसी हमारी शिनाख्त थी, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। हमारे ऊपर कितने जुल्म व सितम ढाए गए, उन सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं। आज का जो डीडीसी इलेक्शन हमारे सर पर है उसके हवाले से मैं आपसे जिक्र करता चलूँ। चंद अशार में आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि शायर लिखता है कि ऐ मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते, ऐ मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते, तुम इतने जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते, ये जागीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने, ये जागीरों के मालिक और लुटेरे क्यों चुने तुमने, तुम पर तुम्हारे ही जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते, ये भूख अफलास तंग दस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों, ये भूख अफलास तंग दस्ती तुम्हारा ही मुकद्दर क्यों, मुकद्दर को बदलने की जसारत क्यों नहीं करते। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह सुरन कोट की अगर हम बात करें, बात इलेक्शन की नहीं है कि इलेक्शन कौन लड़ेगा, बात यह नहीं है कि इलेक्शन कोई चौधरी लड़ेगा, कोई गुज्जर लड़ेगा, कोई काजी लड़ेगा, कोई पठान लड़ेगा, बात यह नहीं है। चंद सवालात मेरे जहन में हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इन सवालात का जवाब मुझे आपसे भी चाहिए, इन सवालात का जवाब मैं उन हजरात से भी चाहता हूं कि जो इस बार इलेक्शन डीडीसी इलेक्शन में उम्मीदवार खड़े हुए हैं। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है ताहिर साहब कि जो लोग एमएलए इलेक्शन के उम्मीदवार थे आज वो डीडीसी इलेक्शन के उम्मीदवार बन चुके हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे यहाँ एक मशहूर कहावत है कि लुग्गा मोड़ा और मोची मुकद्दम। सवाल यह पैदा होता है कि जो शख्स एमएलए इलेक्शन का उम्मीदवार था आज उसको क्या मजबूरी आन पड़ी कि वो डीडीसी इलेक्शन का उम्मीदवार बन चुका है। बात घूम कर फिर वो ये आ जाती है कि मसला ज़ात बिरादरी का आ गया कि अगर सज्जाद काजी इलेक्शन में खड़ा हो गया तो ताहिर काज़मी क्यों ना खड़ा हो। सवाल यह है कि अवाम के मसाइल कौन हल करेगा, सवाल यह है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को कौन रोशन करेगा। यहाँ पर तरह तरह की सरकारें आईं, तरह तरह की हुकूमतें बनी, तरह तरह के एमएलए आए, मुख्तलिफ पार्टियाँ आईं, सब ने हमारे साथ ये वादे किए कि आप हमें वोट दो, हम आपके मुस्तकबिल को रोशन करेंगे, आप हमें वोट दो, हम आपकी ज़िंदगियों को अंधेरों से निकाल कर उजालों में तब्दील करेंगे, आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, आप हमें वोट दो, हम आपके बच्चों के लिए अच्छे कॉलेज बनाएंगे, आप हमें वोट दो, हम आप लोगों के लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे। लेकिन मिला कुछ भी नहीं। इन लोगों ने हमारे कीमती वोट लेकर अपना प्रोटोकॉल सीधा किया, अपनी कुर्सियां जो है वो हासिल की, अपने महल बनाए, अपनी गाड़ियां खरीदी, आज हम वैसे के वैसे हैं। बाकी चीजों को आप छोड़ दें। सुरन कोट की आवाम से मेरा यह सवाल है, जितने भी लोग इस पेज को देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, कि वो मुझे ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर एक बात का जवाब दे दें कि क्या हमारे सुरन कोट में आज भी एक कोई ऐसी रोड मुझे बता दें जो कंप्लीट हो। हमारे सुरन कोट के अंदर कोई ऐसा अच्छा कॉलेज बता दें कि जिसमें अच्छी पढ़ाई होती हो। सुरन कोट के अंदर कोई ऐसा अस्पताल बता दें कि जिसमें अच्छा इलाज होता हो, जिसमें डॉक्टर्स अवेलेबल हों। रात के 12 बजे के बाद, बल्कि 10 बजे के बाद अगर आप सुरन कोट के अस्पताल में जाएंगे, आपको वहां डॉक्टर तो दूर की बात है, गेट के ऊपर कुत्ते बैठे हुए मिलते हैं साहब, कुत्ते, इंसान नहीं मिलते वहां पर। हमारे बॉर्डर इलाके हैं, हम लोग पहाड़ों में रहने वाले हैं, हमारे यहां कोई एक्सीडेंट होता है
उसको हम पूंछ लेकर जाते हैं, वहां से उसको जम्मू रेफर किया जाता है, जाते जाते उसकी मौत हो जाती है। ये हालात हैं ताहिर साहब। बिल्कुल। देखिए, मैं वही बात पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे कि हमारे चौधरी अकरम साहब हैं, चौधरी शाहनवाज साहब हैं। चौधरी अकरम साहब एक जानी पहचानी हस्ती हैं और वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक एमएलए कैंडिडेट हैं और उनको ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि उनके घर की एक लेडी भी जो है वो इलेक्शन में खड़ी हुई थी, लेकिन उनको हटाकर खुद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा क्यों? मतलब शाहनवाज साहब से इतना क्यों उनको ये है? देखिए ताहिर साहब, मसला ये है कि पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने सपोर्ट के लिए गुजारिश की थी जो मोहतरमा हाजरा कोहली साहबा थी। तो उनके हवाले से पहले सोशल मीडिया पर यह अफवाह उड़ाई गई, अनाउंसमेंट किया गया कि हाजरा साहब जो है वो डीडीसी का इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे जी। तो इस चीज़ को लेकर हमें बहुत खुशी हुई। मैंने लोगों से अपील की कि एक नया चेहरा हमारे सामने आया है, आप इनको जो है जिताएं। लेकिन न जाने क्या वजूहात बनी और कुछ मामलात हुए और उसके बाद जो है उनको विड्रा करना पड़ा। यहाँ से एक चीज़ बिल्कुल साफ होती है ताहिर साहब कि यहाँ पर जो है हमारे सुन कोर्ट के अंदर जो एक ख़ानदानी सियासत है, ख़ानदानी राज है, वही चलेगा। कोई भी नया शख्स अगर सामने आ जाए तो उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। शाहनवाज साहब की मैं आपको मिसाल दूं, 2014 में क्या हुआ आपको पता है? 2014 में जब शाहनवाज साहब को टिकट मिली एमएलए इलेक्शन की, तो फिर यहाँ पर क्या धांधली हुई वो सब आपकी नज़र में है। मेरे कहने का मकसद ये है, कोई भी नया चेहरा सामने आए, यंग हो, नौजवान हो, हम उसको सपोर्ट करेंगे। मौजूदा इलेक्शन को लेकर मैं तमाम दोस्तों से अपील करूंगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से शाहनवाज चौधरी साहब जो है वो हमारे सामने इस वक्त जो है इलेक्शन डीडीसी के उम्मीदवार हैं। तमाम साथियों से मेरी अपील है कि आप उनको सपोर्ट करें, उनको वोट दें। जहां तक ताल्लुक है चौधरी अकरम साहब का, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं, हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ अगर है तो सियासी है, झगड़ा अगर है तो सियासी है। इसलिए क्यों कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं, काम नहीं हुए, लोग परेशान हैं। आप पंचायत में चले जाएं, आप लेबर कमीशन डिपार्टमेंट में चले जाएं, कहीं पर भी आप चले जाएं, कोई भी शख्स अगर खुश हो कि जी हाँ हमारा ये काम हुआ है तो मैं जुर्मदार हूं। आप पंचायत में चले जाएं, लोगों ने काम किए हुए हैं, पैसा नहीं मिल रहा। लेबर कमीशन में आप चले जाएं, अगर आपने लेबर कार्ड बनाना है तो उसके लिए भी आपको कमीशन देनी है। तो कहने का मकसद क्या है कि जो शख्स अवाम का हमदर्द हो, जो शख्स अवाम का हामी हो, हमें उसको जिताना है, हमने उसको आगे लाना है, ना कि उस शख्स को कि जो वोट लेकर कुर्सी लेकर घर बैठ जाए। ऐसा बंदा हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखिए, जिस तरीके से आपने बात की शाहनवाज चौधरी साहब की, शाहनवाज चौधरी साहब कब से एक्टिव हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में? क्या काम कर रहे हैं, क्या काम किए हैं लोगों के लिए उन्होंने, आपको मालूम है? देखिए, जहां तक ताल्लुक शाहनवाज चौधरी साहब का है, मैं वाजे कर दूं ये चीज़ कि शाहनवाज चौधरी साहब जो है उनका एक सियासी पार्टी से ताल्लुक है, वो कांग्रेस से उनका जो है वो बहुत गहरा रिलेशनशिप है और काफ़ी टाइम से, आज से नहीं है, बहुत टाइम से वो एक्टिव है। बहुत छोटी सी उम्र में वो जो है कांग्रेस पार्टी के साथ मुंसलिक थे। मेरा उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उसका सपोर्टर हूं। मैं अगर शाहनवाज साहब के लिए कैंपेन कर रहा हूं, शाहनवाज साहब की सपोर्ट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो एक यंग है, नौजवान है, हमारी बात सुनने वाला है और हमने आजमाया भी है। नहीं, आपने कोई जज्बा देखा होगा उनका? मैं आपको मिसाल दूं, जब रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हलचल मची, दफा 370 को तोड़ा गया, तमाम तर मसाइल हमारे सामने आए, तो उस वक्त हमें अपना जो पीर पंचाल है, अगर मैं पीर पंचाल की बात करूं तो जम्मू के अंदर मुझे शाहनवाज चौधरी साहब नजर आए। देर आए दुरुस्त आए, वो लेट आए लेकिन आए जरूर, सामने आए, पुलिस की लाठियों का सामना किया, वहां पर प्रोटेस्ट किया। किस लिए किया कि अपनी हमारी जो रियासत जम्मू कश्मीर की एक जो खुसूसी शनाख्त थी उसको बचाने के लिए उन्होंने जो है वहां पर प्रोटेस्ट किया अपने साथियों के साथ। उसके बाद आपको याद होगा जब कोरोना आया तो हमारे जो मजदूर पेशा लोग थे वो लोग जब बाहर से वापस अपने घरों के लिए आए तो लिसाना के अंदर जो है वहां पर कैंप लगता है, वहां पर लोगों को ठहराया जाता है क्वारंटाइन सेंटर के अंदर। आप यकीन करो ताहिर भाई, रात को वो लोग पहुंचते हैं, वहां पर किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, रात को लोग भूखे सोए। मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, अपने लोगों की आवाज़ बुलंद करता हूं, तो बहुत सारे साथियों ने मुझसे रब्ता किया कि सजाद भाई ये मसला है। मैंने वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर मैंने अपलोड की, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई। उसके बाद अकरम साहब को भी पता चला, शाहनवाज साहब को भी पता चला, सबको पता चला, सब आए, लोगों की वहां पर खिदमत की। उसके बाद शाहनवाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में
जहाँ जहाँ भी सेंटर थे सब जगह गए, लोगों से मिले, मुलाकातें की, लोगों को खाना खिलाया, जो उनसे हो सकता था किया। इसलिए मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हमें एक यंग नौजवान आदमी चाहिए जो हमारे मसाइल को हल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। एक ताहिर भाई, मैं एक आखिरी बात यहाँ पर कहना चाहूँगा। जी जनाब। एक आखिरी बात मैं अर्ज करूँगा कि हमारे जो लीडर हैं, कोई भी हो, उसमें चाहे कोई साबका हो या आने वाले हों जी, वो अक्सर एक चीज़ का रोना रोते हैं कि जनाब हमने तो फ़ोन किया, हमारी सुनते नहीं है। मैं आपको मिसाल दूं और इसकी मेरे पास बाज़ाब्ता सबूत मौजूद है। मैं सऊदी अरब में बैठा हूं, मैं एक मजदूर शख्स हूं, एक आम शख्स हूं, मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है, मेरे पास किसी तरह का कोई ओहदा नहीं है। जब कोरोना से लोग परेशान थे, लोग क्वारंटाइन सेंटरों में परेशान थे, किसी को खाना नहीं मिल रहा था, किसी की रिपोर्ट नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ से SDM सुरनकोट को फ़ोन किया, सलाम दुआ हुई। तो SDM साहब से मैंने कहा कि जनाब ये क्या मामला है, कि जी क्या हुआ। मैंने कहा लसाना में आप चले जाइए, वहाँ पर लोगों के पास खाना अवेलेबल नहीं है, दूसरे सेंटरों में आप जाएं, खाना अवेलेबल नहीं है। मैंने उनसे उर्दू में बात की अच्छी खासी, तो मेरी बातों से वो काफ़ी इंप्रेस हुए। जब सारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब आप मुझे एक वार्निंग दें, इसके बाद आपके पास कोई शिकायत नहीं हुई। और मैं आपको ये बात आज खुलकर बता रहा हूँ कि SDM साहब नहीं समझ पाए कि मेरे साथ कौन बात कर रहा है। लास्ट में जब हमारी बातें गुफ्तगू ख़त्म हुई तो SDM साहब ने मुझे पूछा कि आप कौन साहब बोल रहे हैं। तो मैंने कहा जी मैं कोई साहब नहीं बोल रहा, मैं एक आम शख्स हूँ, मेरा नाम सजाद काजी है, मैं सऊदी अरब में हूँ। माजरत चाहता हूँ दोस्तों, अजान हो रही है, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं एक आम शख्स हूं, तो मेरे एक आम शख्स के फोन पर अगर सारे काम हो सकते हैं तो हमारे लीडरों के फोन पर काम क्यों नहीं होते। साबित यह हुआ कि लीडर फोन नहीं करते, हमें बेवकूफ बनाते हैं। मैं इसी पर इजाजत चाहूंगा, अजान हो गई है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। ताहिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ आज मेहमान थे सज्जाद अहमद काजी दी सज्जाद काजी, इनका अपना एक पेज है, चैनल है। और बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बहुत 2 साल के बाद जो है वो आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, क्योंकि मैं बैरून मुल्क सऊदी अरब में इस वक्त मौजूद हूँ और आप लोगों से जो है वो मुलाकात का मौका नहीं मिल सका। तो आज DDC इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस वजह से मैंने जो है वो ये सोचा कि सज्जाद काजी साहब से मुलाकात की जाए। और जब पता लगाया गया तो ये सऊदी अरब के रियाद शहर में पाए गए हैं और इनसे मुलाकात की गई और सुरनकोट की डेवलपमेंट के लिए कौन सा कैंडिडेट अच्छा रहेगा उस सिलसिले में हमने बात की। और उन्होंने कहा कि शाहनवाज चौधरी साहब जो हैं वो परफेक्ट हैं और उनको जो है वो मैदान में उतारा जाए। और हम भी यही चाहते हैं कि कोई नौजवान लीडर जो है वो सामने आए और लोगों के मामलात जो हैं वो छोटे बड़े मामलात जो हैं वो हल करें। हमारे सबसे बड़े मामलात यही हैं कि हम लोग पानी, बिजली और सड़क और राशन, ये इन चीज़ों का तक ही महदूद हैं हम लोग। ज़्यादा बड़ी जो है वो जम्मू कश्मीर या हमारे सुरनकोट में इतनी बड़ी कोई डेवलपमेंट तो हो सकती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुर्सी का चक्कर रहता है हर वक्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे पेज JK वॉइस ऑफ पीर पंजाल को लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।